जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करेंगे व्हीकल मैकेनिक की क्लास नंबर 18। इससे पहले हमने 17 क्लास कर ली। अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, उधर से आपको लगातार मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसको PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उधर से आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और वैसे 851 का क्वेश्चन। टायरों पर बने ट्रेड का घर्षण गुणांक होता है कम, अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है, डी है, कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अधिक होता है। कम हवा के कारण टायर के किस जगह में खराबी होती है। बीच में, किनारों पर, सी है पूरी गोलाई में, डी है दीवारों पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, किनारों पर होती है। व्हील असेंबली के भाग हैं हब, स्पोक, बी है रिम टायर, और सी है ट्यूब, और डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, हब होता है, स्पोक भी, रिम टायर और ट्यूब ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, पहिए में रिम तथा प्रेशर जोड़े जाते हैं तार द्वारा, बी है रिविट द्वारा, सी है वेल्डिंग द्वारा, डी है बी और तथा सी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बी और तथा सी दोनों। कार बस ट्रक ट्रैक्टर में किस व्हील का प्रयोग किया जाता है। डिस्क व्हील का, बी है वायर स्पोक व्हील का, सी है दोनों एम बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, डिस्क व्हील का। मोटरसाइकिल तथा मोपेड में किस व्हील का प्रयोग किया जाता है। डिस्क व्हील का, बी है वायर स्पोक व्हील का, सी है दोनों का, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, वायर स्पोक व्हील का। अगर आपको व्हीकल मैकेनिक की पूरी सिलेबस की भी PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उधर से आप ले सकते हैं। उधर से आपको 3 या 4 PDF मिल जाएंगे, और जितने भी मैंने ये मॉक टेस्ट करवा दिए उनकी भी PDF आपको साथ में दी जाएगी। किस पहिए में रिम तथा अब आधे आधे भागों में होते हैं। डिस्क व्हील में, वायर व्हील, स्प्लिट व्हील, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्प्लिट व्हील। जिस भाग पर टायर फिट किया जाता है क्या कहलाता है। रिम कहलाता है, ट्यूब कहलाता है, ये दोनों कहलाता है, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रिम कहलाता है। टायर का वो भाग जो सड़क पर घूमता है कहलाता है, रिम कहलाता है, ट्रीड कहलाता है, बीड कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ट्रीड कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिम में लगे वाल्व का क्या प्रयोजन होता है। हवा भरी जाती है, साफ किया जाता है, सी है दोनों काम किए जाते हैं, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हवा भरी जाती है। टायर के किस खास जगह पर घिसाव हो रहा है, इसका कारण है। ब्रेक ड्रम का अंडाकार होना, बी है टायर एक शतान से फूलना, सी है दोनों ए एवं बी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, टायर एक शतान से फूलना। नेक्स्ट देखते हैं, टायर के एक शोल्डर पर घिसाव किस कारण से होता है। कंबर अधिक होना, बी है अलाइनमेंट सही ना होना, सी है दोनों एवं बी दोनों सत्य हैं, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों ए एवं बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टायरों के व्हील का टो का घिसाव होने का मुख्य कारण होता है। एक तरफ टायर स्लिप करना, बी है कंबर अधिक होना, सी है अलाइनमेंट सही ना होना, डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। टायरों का प्लाई रेटिंग अधिक होने का तात्पर्य है अधिक मुलायम, अधिक कठोर, अधिक चिकना, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अधिक कठोर। नेक्स्ट देखते हैं, एक टायर पर 6.25 गुणा 30 गुणा 20 PR लिखा है। इसका मतलब है बीड वर्थ का व्यास जो कि रिम पर फिट होता है उसका 6.25 है। बी है बीड वर्थ का व्यास जो कि रिम पर फिट है उस होता है वो 30 है,
और सी है, दोनों ए एवं बी दोनों सही है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। बीड वर्त का व्यास जो कि रिम पर फिट होता है उसका 30 है। पीआर का तात्पर्य है कंपनी के नाम को सूचित करता है। पीआर का अर्थ प्लाई रेटिंग से है। सी है, दोनों एवं बी दोनों से। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दोनों ए एवं बी दोनों। 20 पीआर का अर्थ क्या होगा। टायर में 20 प्लाई की ताकत है। बी है, कंपनी के नंबर को बताता है। सी है, यह प्रदेश को सूचित करता है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, टायर में 20 प्लाई की ताकत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुण टायर का है। सड़क पर टायर स्लिप नहीं होना चाहिए। बी है, इसकी परिधि पर घिसाव समान होना चाहिए। सी है, इसे पूर्ण संतुलित होना चाहिए। डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, टायर के घिसने का कारण क्या होता है। प्रेशर ठीक ना होना। बी है, किंग पिन टूटी होना। सी है, गाड़ी पर भार अधिक होना। डी है उपरोक्त सभी सत्य हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। किस आधार पर टायर का ग्रेड निर्धारित होता है। भार पर, चाल पर, सी प्रयोग की स्थिति पर। डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा टायर का प्रकार है। लो प्रेशर, बी हाई प्रेशर, सी एक्स्ट्रा लो प्रेशर। डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। टायर रोटेशन में निम्न लाभ हैं। टायर कम चलता है। बी है, टायर बिल्कुल सही नहीं घिसता है। सी है, टायर की आयु बढ़ती है। डी है, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, टायर की आयु बढ़ती है। निम्न में से किस कारणवश टायर का घिसाव होता है। पहियों में उचित हवा न होना। बी है, टायर रोटेशन न करना। सी है, व्हील रिम का टेढ़ा होना। डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके कारण से टायर का निर्माण किया जाता है। रबर से, सूत से, तार से। डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। टायर की बाहरी गोलाई को क्या कहते हैं। ट्रीड कहते हैं, रिम कहते हैं, वायर फ्रेम कहते हैं। डी है, प्लाई कहते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ट्रीड कहते हैं। गाड़ी का वजन वास्तविक रूप से कौन उठाती है। टायर उठाती है, ट्यूब उठाती है, ट्यूब की में भरी हवा। डी है, वायर स्पोक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ट्यूब में भरी हवा गाड़ी का वास्तविक वजन उठाती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी टायर पर 7.00 से 20 से 8 पीआर लिखा होता है तो टायर की चौड़ाई होगी 20 इंच होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, 8 इंच होगी। डी है, 20 सेंटीमीटर होगी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 8 इंच होगी। नेक्स्ट देखते हैं, मोटर कार के टायर का प्रेशर किस रेंज में रखा जाता है। 20 से 35 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.6 से 1.9 किलोग्राम मिलीमीटर स्क्वायर। सी है, 20 से 35 किलोग्राम मिलीमीटर स्क्वायर। डी है, 1:6 से 1:9 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1.6 से 1.9 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, टायर निर्माण में खालिस्तान तथा रबर का इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन, डोरी, जूट, कपड़े। और डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नायलॉन, डोरी। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रक, बस आदि वाहनों में निम्न में से किस व्हील का प्रयोग किया जाता है। डिस्क व्हील का, वायर व्हील का। सी है, स्प्लिट व्हील का। डी है, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, डिस्क व्हील का। ट्यूब की अवस्था क्या होती है टायर और रिम के बीच में। ए बंद, बी खुला। सी है, किसी में खुला किसी में बंद। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बंद। ओडोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। इंजन की चाल, गाड़ी की चाल। सी गाड़ी की कुल चली दूरी। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो इसका ऑप्शन बी सही है, गाड़ी की चाल। नेक्स्ट देखते हैं, टायर प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर, वेंचुरीमीटर, सी है बर्डेन ट्यूब, डी है यूएसबी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बर्डेन ट्यूब। टायर रोटेशन करना चाहिए 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर, बी है 5000 किलोमीटर से 6500 किलोमीटर, सी है 7000 किलोमीटर से 10000 किलोमीटर, और डी है 10000 किलोमीटर से 20000 किलोमीटर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 5000 किलोमीटर से 6500 किलोमीटर। निम्न में से किस प्रकार के पहिए को ट्यूब टायर में प्रयोग नहीं किया जाता है? डिस्क पहिए, बी है मिश्र धातु पहिया, सी है टायर वाले पहिया, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, तार वाले पहिया। प्लाई कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 3 प्रकार। ट्यूबलेस टायर के लाभ है, ए है हवा नहीं निकलती, बी है हवा धीरे धीरे निकलती है, सी है हवा नहीं होती, डी है हवा बहुत कम होती है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, हवा धीरे धीरे निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी टायर पर 8 गुणा 30 गुणा 14 लिखा हो तो टायर का व्यास होगा 30 इंच होगा, 8 इंच होगा, 16 इंच होगा, 28 इंच होगा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 30 इंच। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्लेक्शन दाब होना चाहिए 1.002 kg से mm², बी है 0.003 kg mm², और सी है 0.004 kg mm², और डी है 0.006 kg mm²। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 0.003 kg mm²। नेक्स्ट देखते हैं, वेल्सिंग का अर्थ है रबर का गर्म होना करना, बी है रबर को गलाना, सी है रबर को दाब के साथ गर्म करना, डी है रबर को दाब के साथ गलाना। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, रबर को दाब के साथ गर्म करना। बेड तार किससे बने होते हैं? स्टील से, तांबा से, जस्ता से, और कांसा से। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्टील से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सबसे अधिक लचीला होता है? बेड होता है, साइड दीवार होती है, सी कंधा, डी है थ्रेड। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, साइड दीवार। एस्पेक्ट रेशियो है सेक्शन चौड़ाई बटे सेक्शन ऊंचाई, बी है सेक्शन ऊंचाई बटे सेक्शन चौड़ाई, सी है व्हील व्यास बटे ऊंचाई, डी है ऊंचाई बटे व्हील व्यास। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सेक्शन ऊंचाई बटे सेक्शन चौड़ाई। नेक्स्ट देखते हैं, टायर इन्फ्लेक्शन किस ताप पर मापना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, सी है 35 डिग्री सेल्सियस पर, और डी है व्यापक तापमान पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, व्यापक तापमान पर। नेक्स्ट देखते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए होता है? चाल, दूरी, तापमान, सी डी है शक्ति। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, दूरी। टायर तुरंत घिसने का कारण है? कैम्बर खराब होना, कैस्टर खराब होना, सी है स्टीयरिंग खराब होना, डी है यूएसबी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यूएसबी। कैम्बर भी खराब होना, कैस्टर खराब होना, सी है स्टीयरिंग खराब होना। टायर में प्लाई रेटिंग बताता है, चौड़ाई बताता है, ऊंचाई बताता है, मजबूती बताता है, डी है यूएसबी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मजबूती बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्लेक्शन दाब कब ज्ञात किया जाता है? जब टायर हो, गर्म हो, खराब हो, नया, ठंडा हो, नया हो। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, जब टायर ठंडा हो। वाइस या क्रॉस प्लाई में प्लाई होते हैं, समांतर होते हैं, तिरछे होते हैं, वर्क होते हैं, डी है गोली होते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, तिरछे होते हैं। रेडियल प्लाई में प्लाई होते हैं, ए है तिरछे होते हैं, बी समांतर होते हैं, सी है बेल्टेड होते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, समांतर होते हैं।
आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।